फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और कौमी मफादात के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अदा। कोर कमांडर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जायज़ पानी की दस्तियाबी के लिए किसी ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स के शुरा ने सेंतास माहदे पर भारतीय बयानात का नोटिस लिया। शुरा का कहना था कि ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अफ़गान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द ग्रुपों के अफ़गान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है किसी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों से बेअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर एक कोशिश को बगैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। मुसल्लह अफवाज अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। ये लाजिम है कि दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। शुरा ने करार दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। फ़ोरम का मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत का आधा। कोर कमांडर्स का इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद अब इसराइल मॉडल अपना लिया है, लेकिन मोदी सुन लो, ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा कि हम जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है। वही साजिश आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे नाकाम बनाएंगे। इसराइल ने भी जंग में नाकामी के बाद ईरान में अंदरूनी खलफशार की नाकाम कोशिश की। बिलावल ने यह भी कहा कि दरियाए सिंध का दिफा करेंगे और इसके लिए जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। सेंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सफारत खानों को नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े तलाश करने की हिदायत। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के निज़ाम को डिजिटलाइज करने का हुक्म। जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है। पाकिस्तानी सफारत खाने बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े से आगाही और डाटा फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करें। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूथ प्रोग्राम और लैंग्वेज कोर्सेज से सर्टिफिकेट्स यकीनी बनाएँ। पाकिस्तानी असनाद को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए इदारे मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मजबूत करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने रोज़गार के मौक़े और उनके लिए दरकार काबिलियत डिजिटल यूथ हब पोर्टल पर फराहम करेंगे। हमास का गज़ा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान। अब गज़ा का इंतज़ाम जंग बंदी माहदे के तहत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा संभालेगी। सिक्योरिटी खला से बचने के लिए वज़ारत दाखिला के मुलाज़मीन काम जारी रखेंगे। हमास हुकूमती कमेटी का कहना है कि मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला फ़लस्तीनियों के वसी तर मफाद में किया गया है। नई कौमी कमेटी से अपील की गई है कि फ़ौरी गज़ा आकर हुकूमत का इंतज़ाम संभाले। अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में बने बोर्ड ऑफ पीस ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि हमास के अमली इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। तमाम फैसले गजा में उबूरी इंतजाम के लिए तय रोड मैप के मुताबिक होने चाहिए। नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के पास इंतजामी और हुकूमती फैसलों का मुकम्मल इख्तियार भी होना चाहिए। गजा अमन मंसूबे में हथियार नई नेशनल कमेटी के हवाले करना शामिल है। बोर्ड ऑफ पीस में फ़लस्तीनियों की कोई नुमाइंदगी नहीं। आलमी मुबस्सिरीन कहते हैं कि अक्टूबर 2025 की जंग बंदी के बाद से गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर बोर्ड ऑफ पीस मुकम्मल खामोश है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और अहले खाना का जुलूस से जनाजा तेहरान में रवां दवां। इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला से शुरू होने वाले जुलूस में लाखों मकामी और गैर मुल्की अफराद शरीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शहीद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट पर ख़त्म होगा, जहाँ से शहीद अली ख़ामनेई और दीगर शहदा की मैयतें क़ुम मुंतकिल की जाएंगी, जहाँ से 8 जुलाई को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और अहले खाना को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंग में ईरान को शिकस्त देने का दावा कर दिया।
साथ ही कहा कि ईरान के साथ मामला बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी फ़ौज के ताकतवर तरीन होने का दावा भी दोहरा दिया। बोले अमरीकी फ़ौज ने वेनेजुएला में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ट्रंप ने इसराइल हेरिटेज फाउंडेशन और इसराइली वज़ीर की जानिब से अपनी तारीफ पर मबनी वीडियोस भी पोस्ट की, जिन्हें शेयर किया गया। तारीफी पोस्टों पर ट्रंप को इसराइल के मजबूत तरीन इत्तेहादियों में से एक करार देते हुए यरूशलेम, ईरान और अब्राहम मुआहिदों से मुतालिक उनके किरदार को उजागर किया गया। रेफरी का रेड कार्ड, अमरीकी सदर का ट्रंप कार्ड, फीफा पाबंदी हटाने पर मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फुटबॉलर की रेड कार्ड पाबंदी साल भर के लिए मुअत्तल करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ नज़र-ए-सानी का कहा था, मुअत्तली ख़त्म करने की बात नहीं की थी। अगर फ्लोरियन बेलोगन पर पाबंदी बरकरार रही तो वर्ल्ड कप पर बड़ा दाग लग जाता। दूसरी जानिब यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन ने फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का फैसला रेड लाइन करार दे दिया। शदीद एहतजाज। यूएफा का कहना है कि मैच में रेड कार्ड के बाद कम अज़ कम एक मैच की खुदकार मुअत्तली कोई इख्तियारी सज़ा नहीं है और ना ही इसके नफाज के लिए किसी मजाज अदारे के फैसले की ज़रूरत होती है। ये एक बुनियादी उसूल है जिसमें किसी किस्म की रियायत की गुंजाइश नहीं। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के अमरीका और बोस्निया के मैच में रेफरी ने अमरीका के बेलोगन को खतरनाक फाउल रेड कार्ड दिखाया था। यूएफा का कहना है कि फीफा का सज़ा मुअत्तली का ये मामूली, नाकाबिल फ़हम और गैर मामूली और बिला जवाज़ फैसला शदीद हैरत और तशवीश का बाइस है। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कॉल मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा ट्रंप से बातचीत के दौरान बताया कि फ्लोरियन बेलोगन केस फीफा के आज़ाद अदालती कमीशन में ज़ेर समात है। फैसले सिर्फ कवानीन और हक़ाइक़ की बुनियाद पर होते हैं। फीफा डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले जारी होने के बाद ही उन्हें पड़ता है। बाज़ फैसलों से इत्तफ़ाक़ और इख्तलाफ, जबकि बाज़ फैसलों पर हैरत होती है। वर्ल्ड कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन मद्दे मुकाबल। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आज का मैच वर्ल्ड कप हिस्ट्री में उनका आखिरी मुकाबला नहीं होगा। मेगा इवेंट में सुबह 5 बजे मेज़बान अमरीका की टीम बेल्जियम से मुकाबला करेगी। पाबंदी हटने के बाद अमरीकी फुटबॉलर बेलोगन ये मैच खेल सकेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में एर्लिंग हॉलैंड के 2 शानदार गोल। नॉर्वे ने 5 बार की फातेह ब्राज़ील को इवेंट से आउट कर दिया। मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीतकर मेगा इवेंट की तारीख में पहली मरतबा क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ब्राज़ील का वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी पर स्कोर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील के खिलाफ जीत के बाद नॉर्वे की फुटबॉल टीम ने स्टेडियम में मौजूद हज़ारों तमाशाइयों को अपनी जीत के जश्न के अंदाज में जकड़ लिया। पहले फातेह टीम के कोच ने शायकीन को जोश दिलाया, फिर नॉर्वे की टीम के खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में ड्रम की आवाज़ पर जश्न मनाया। ड्रम बजाने की जिम्मेदारी मैच के हीरो एर्लिंग हॉलैंड के सुपुर्द की गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने मेज़बान मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया। बेलिंघम ने 36वें और 38वें मिनट में गोल स्कोर किए। कप्तान हैरी केन ने भी एक गोल किया। इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला करेगा। नून लीग को एहसास नहीं होने देंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत में नहीं और अपोजिशन में है। बिलावल भुट्टो का जीबी के नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के बाद तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ से भी इज़हार तशक्कुर। कहा कि उनके ताउन से पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में जीतने वाले की भी हुकूमत है और हारने वाले की भी। बिलावल ने सर्दियों से पहले गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात कराने का भी ऐलान कर दिया। कहा कि वो दिन देखना चाहते हैं जब कौमी असम्बली में उनके साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का नुमाइंदा बैठा हो। चाहे उसे रुकन कौमी असम्बली का नाम ना दें, सफ़ीर का नाम दे दें, लेकिन चाहते हैं कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी का मंशूर हक़ हकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार होगा। यहाँ के लोग अब पुरानी तनख्वाहों पर चलने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गवर्नर के इख्तियारात का तरमीमी बिल मंजूर। अब गवर्नर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का तकर्रुर वज़ीर आला के मशवरे से कर सकेंगे। इंतज़ामी अमूर में भी गवर्नर वज़ीर आला या काबीना के मशवरे के पाबंद होंगे। बिल के मतन में कहा गया है कि मुजवज़ा तरामीम से शफाफियत, मेरिट और बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी को फ़रोग़ मिलेगा।
ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस के मुलजम को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल लॉकअप भेज दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज के इस्तफसार पर मुलजम ने कहा कि वो लड़की के साथ था, एक बंदा आकर उसे डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने पूछा कि क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया। ग्रुप कैप्टन की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत थाना मरगला में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम लड़की को हरासा कर रहा था। एयरफोर्स के अफसर ने मुलजिम को गैर कानूनी काम से रोका। एयरफोर्स ऑफिसर के रोकने पर मुलजिम धमकियां देता रहा। मुलजिम धमकियां देते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गया। यू टर्न करके वापस आकर मुलजिम ने अफसर की गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम साद अब्बासी की ड्रामाई गिरफ्तारी। मुलजिम के फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होने और दुकान में कपड़े तब्दील करने की CCTV वीडियो और मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की तस्वीर भी सामने आ गईं। IG इस्लामाबाद की मुलजिम के वाक़े के 9 घंटे में गिरफ्तारी की तस्दीक। बताया कि सफाक मुलजिम का ताल्लुक एबटाबाद से है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद कैप्टन आसिम तारिक को खिराज तहसीन। अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना ओड़क में मुसल्ला अफराद का हमला, 3 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। वाक़े के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर एहतजाजी धरना, सड़क ब्लॉक। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो ने रात वाक़े के बाद इलाके का दौरा किया। कबायली माहिदीन और नौजवानों से मुलाकात, मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की यकीन दहानी। गवर्नर जाफर खान मंदोखिल की हन्ना ओड़क में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हमले में मकामी कबायली अफराद की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। बलोचिस्तान हुकूमत का हन्ना ओड़क और गिरदोनवाह में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में मुजाहिदीन से बातचीत करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी गई। सूबाई वज़रा ज़ियाउल्लाह लांगो, बख्त मोहम्मद काकड़ कमेटी की सरबराही करेंगे। इजलास में शोरिश ज़दा इलाके में अमन व अमान के क़याम के लिए फौरी जॉइंट चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि मुजाहिदीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद और मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। पंजाब हुकूमत के तहत बेज़मीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम। हर ख़ानदान को 4 एकड़ अराजी और ज़मीन की तैयारी के लिए 2 लाख रुपए की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि गरीब काश्तकारों को 100 रुपये फ़ी एकड़ की अलामती लीज़ पर 4 एकड़ ज़मीन फराहम की जा रही है। मेहनत भी आपकी, कमाई भी आपकी है। काबिल काश्त ज़मीन गरीब तबके को देंगे। किसान को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। जिन्हें काश्तकारी का तजुर्बा नहीं, उन्हें पूरी तकनीकी सपोर्ट फराहम की जा रही है। 11,000 ख़वातीन ने भी दरख्वास्तें दी हैं। हर शोबे में ख़वातीन भी आगे बढ़ रही हैं। 1 हफ्ते में अलॉटमेंट लेटर और 31 जुलाई तक अराजी का कब्जा दे दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 30,000 बेज़मीन ख़ानदानों को 1,21,000 एकड़ अराजी 20 साल के लिए दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान की डायरेक्टर साइमन एंड्रयूज़ की मुलाकात। सिंध में बैनुल-अक़वामी डाटा सेंटर और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निजी शोबे के लिए मज़ीद काबिल तजदीद तवानाई पैदा करना सिंध हुकूमत की तरजीह है। ज़रूरी सप्लाई चेन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की बेहतरी से आबादकारों की आमदन बढ़ेगी। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत और नशोनुमा की कमी के खात्मे के प्रोग्राम में ताउन पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़म-अज़ला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए 3 माह की डेडलाइन। ज़म-अज़ला के स्कूलों में असातिज़ा की कमी हंगामी बुनियादों पर पूरी करने और अस्पतालों में मज़ीद डॉक्टर्स भर्ती करने की हिदायत। ज़म-अज़ला से मुतालिक इजलास में कहा कि 3 माह में आवाम को खिदमात की फराहमी में वाज़ेह और अमली तब्दीली नज़र आनी चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। हब्स का जोर टूट गया। पेशावर में आंधी और बारिश, दीवारें छतें गिरने के वाक़यात में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। 200 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मानसहरा, एबटाबाद, लोअर दीर, हंगू, टांक, मलाकन, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। ज़िला थरपारकर के शहरों मिट्टी और इस्लाम कोट में भी तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की 12 घंटों में मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों पर असरअंदाज होने की पेशगोई।
गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट का तमाम सेक्टर्स में रिफॉर्म्स का ऐलान। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का मॉडल सूबा बनाएंगे। हमें गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के लिए ज़मीनी और हवाई सफ़र की सहूलत देनी होगी। शिकवा किया कि गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी की मद में 29 अरब की ज़रूरत थी। वफाक ने सब्सिडी की रकम 20 अरब से 15 अरब करके ज़्यादती की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी किर्गिस्तान पहुंच गए। किर्गिज सदर ने इससे कुल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को हवाई अड्डे पर आमद के मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत किर्गिज हम मनसब के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के तमाम शोबों का जायज़ा लेंगे। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पहले धरने में ही उनके शरपसंद अनासर ने मुश्तइल कार्रवाइयाँ की। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, उनकी वर्दियाँ लटकाईं। लोगों ने रियासत और इदारों के खिलाफ नारे लगाए। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू और कश्मीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नारे बताते हैं कि उनका असल एजेंडा क्या है। उनसे जिस हद तक मुतालबात पर बात की जा सकती थी की गई। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग रियासत मुखालिफ मुहिम में शामिल न हों। DIG आज़ाद कश्मीर का मुजाहिरीन में मौजूद मुसल्लह जत्थों का लूट मार का इल्ज़ाम। कहा, रुकावटें खड़ी करके बंद किए गए रास्ते खुलवाए जाएंगे। MQM पाकिस्तान के पार्टी अरकान असम्बली और सेनेटर्स का खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास। कौमी असम्बली इजलास में मुतालबात की मंजूरी के हवाले से एहतजाज पर गौर। इजलास में फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म से मुलाकात और अहम सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी। बताया कि कराची और हैदराबाद के तरक्याती पैकेज पर वज़ीर आज़म और नून लीग से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हुई है। बल्दियाती इख्तियारात, लापता कारकुनान और शहरी सिंध के तरक्याती पैकेज का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाया। शहरी सिंध की नुमाइंदगी गवर्नर हाउस में बरकरार रहनी चाहिए। मुजवज़ा आईनी तरमीम और लापता कारकुनान का मामला भी वज़ीर आज़म के सामने उठाया है। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में टिकटॉकर समेत 3 लड़कियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की का केस वापस लेने से इनकार। वीडियो बयान में मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा। कहा, वो और उसकी दोस्त बरतानवी शहरी हैं, वो केस वापस नहीं लेना चाहेंगी, उनकी मदद की जाए। हमला करने वाली लड़कियों को वो जानती हैं। 1 जुलाई को डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में खातून पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़मान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ईमान मज़ारी और हादी अली चड्ढा पर मुतनाज़ ट्वीट्स केस में सज़ा मअतली की दरखास्तों पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीक़ैन को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को केस फिक्स करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ओबरी हुक्म पर भी मुदाखलत नहीं करती। वकील दरख्वास्त गुजार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 21 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब का प्राइवेट स्कूलों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार। तजुर्बाकार थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को जिम्मेदारी देने की तजवीज़। ट्यूशन सेंटर्स की छतें गिरने और बच्चों की हलाकत पर वज़ीर तालीम ने फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया था। CNW पहले ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर चुकी है। कराची सिविल लाइन में 29 जून को मां और 3 बेटियों की लापता होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लापता खातून के शोहर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में अगवा की दफात लगाई गई हैं। मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़ है कि वो 29 जून को दफ्तर से वापस आया तो घर में ताला लगा हुआ था। 4 तोले सोना, 12 तोला चांदी, 4 लाख नकदी भी गायब है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर ये वाक़या ज़ाती नौइयत का है। मज़ीद तफ्तीश जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 21 जुलाई को तलब। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन इजलास लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 24 नाम ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कराची में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ है। नौजवानों खुसूसन जैन जी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश की गई है। कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अहम संग मील है जो आलमी मयार की सहूलियात फराहम करेंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत SCO सरबराह अजलास से मुताल्लिक़ मीटिंग। इस्लामाबाद में SCO सरबराह अजलास के मकाम सिक्योरिटी, रिहाइश, मीडिया, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार की इजलास की तैयारियों का काम तेज़ करने की हिदायत। कहा SCO सरबराह इजलास कौमी अहमियत का हामिल है, तमाम इदारे इसे कौमी ज़िम्मेदारी समझ कर मुकम्मल करें। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नफाज मुश्किल लेकिन मुमकिन करार दे दिया। कहा कि मुआहदे के बावजूद अमरीका के साथ शदीद इख्तलाफात बरकरार हैं। तेहरान में हमास की लीडरशिप को कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश से मुलाकात में बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि ईरान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और खामनाई की हिदायत के मुताबिक मिसाइलों और सियासी दबाव के जरिए मुसलमानों और मज़ामती तंजीमों की हिमायत जारी रखेंगे। मुस्लिम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा। उन्हें एहसास हो गया है कि अमरीका और इसराइल के साथ ताउन उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं। हिज़्बुल्लाह के सीनियर अहदेदार से मुलाकात में बाकर कालिबाफ ने कहा कि तेहरान के किरदार के बगैर लबनान में अमन कायम नहीं हो सकता। अमरीका के मुफाहमती याददाश्त में ईरान ने लबनान में जंगबंदी को मरकज़ी नुक्ता बनाया। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सही समत में काम करते रहे तो उम्मीद है कि वो अमन का नोबेल इनाम हासिल करेंगे या इसे शेयर करेंगे। ये मेरी ख्वाहिश है। तेल की आलमी मंडी में उतार चढ़ाव। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तेल कंपनी आरामको आइंदा माह एशिया के लिए अपने अरब लाइट खाम तेल की कीमत $11 फ़ी बैरल कम करेगी, जिसके बाद ये इलाकाई मयार से $1.50 फ़ी बैरल रियायत पर दस्तयाब होगा। ये कमी ब्लूमबर्ग के सर्वे में मुतवक्का $8 फ़ी बैरल कमी से भी ज़्यादा बताई जाती है। इसराइली फ़ौज का जुल्म और मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की गाड़ी रोकी, जेब से स्टन ग्रेनेड निकाला और गाड़ी में फेंककर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसराइली फ़ौज की जानिब से फेंका गया स्टन ग्रेनेड फटा। गाड़ी में सवार कुछ फ़लस्तीनी नौजवान ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे से निकलकर भागे तो इसराइली फ़ौज ने उन पर बंदूक तान ली। वाक़े की वीडियो सिक्योरिटी कैमरे में महफूज हो गई। भारतीय शहर मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें मुसलसल 5वें रोज़ भी जारी। 13 अफराद हलाक हो गए। ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे टनल लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। कई इलाकों में रेड अलर्ट बरकरार। भारतीय महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम की क़यादत एजाज़ की बात है। माजी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। इस बार बेहतर प्लानिंग और मज़बूत सोच के साथ लीड करेंगे। उनकी तवज्जो डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर है। इन तीनों बातों पर कोई समझौता नहीं होगा। नताइज एक हफ्ते या फिर एक माह में नहीं आते। रूटीन बहुत अहम होती है। वो मुस्बत तनकीद को सुनते हैं, मुफीद बातों पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। एक इंटरव्यू में बाबर ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ का दौरा चैलेंजिंग होगा। फैंस की तवक्कुआत हमेशा ज़्यादा होती हैं और वो उन पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के अख्ताम पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की कप्तान समेत 4 खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की फातिमा सना भी शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बदौलत टीम का हिस्सा। 12 रुकनी स्क्वाड में इंग्लैंड की 2, भारत, जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड, श्रीलंका और स्कॉटलैंड की एक खिलाड़ी शामिल। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राज़ील के बाहर होने के बाद पाकिस्तान में ब्राज़ील के फैंस आंसुओं से रो पड़े। मिनी ब्राज़ील लियारी में सोग का समा। नौजवान फैंस रोते बच्चों के आंसू साफ करते और तसल्लियां देते नजर आए। फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी जारी है, लेकिन लियारी वालों के लिए उनका वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका। फीफा वर्ल्ड कप में कई फेवरेट टीम्स इवेंट से आउट हो गईं। वहीं कई स्टार खिलाड़ी भी आखिरी बार एक्शन में नजर आए। नेमार जूनियर नॉर्वे से शिकस्त के बाद दिल बर्दाश्ता रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पुर्तगाल से शिकस्त के बाद क्रोएशिया के लुका मोद्रिच ने बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल अक़वामी फ़ुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। वहीं पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी मुमकिना तौर पर यह आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। फ्रांस ने पैराग्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में माइकल
ओलेसे को दिखाए गए येलो कार्ड के खिलाफ फीफा में अपील दायर कर दी। फ्रांसीसी फुटबॉल फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि येलो कार्ड नाइंसाफ़ी पर मबनी था। फेडरेशन का कहना है कि ये अपील सिर्फ इसी फैसले के खिलाफ है और इसका फ्लोरियन बेलोगन केस से कोई ताल्लुक़ नहीं। उधर फीफा अपील कमेटी ने अमरीकी फ़ुटबॉलर फ्लोरियन बेलोगन की मअतल करने के फैसले के खिलाफ बेल्जियम की अपील मुस्तरद करार दे दी। फीफा के मुताबिक बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन केस की फरीक नहीं, इसीलिए अपील नहीं कर सकती। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्टोक अमेरिका की एशलिन क्रोगर को स्ट्रेट सेट में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। जीत की खुशी में रक्स भी किया। दिफाई चैंपियन इगा श्वाटेक को अपसेट शिकस्त देने वाले फिलिपाइन की एलेक्जेंड्रा आला को प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। इटली के जैस्मिन पाओलिनी ने 3 सेट्स के मुकाबले में कामयाबी हासिल की। मेंस सिंगल्स में इटली के फ्लावियो कोबोली ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डेमिनोर को स्ट्रेट सेट में हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। विंबलडन टेनिस के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।